हाय गाइस, वेलकम टू यूथ कमीशन टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हम आपके लिए आज लेके आए हैं यूपीपीसीएस की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी जो आने का इंतजार बहुत सालों से लोग कर रहे थे। एपीएस की इस महीने आ गई है। कल से उसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए थे 19 तारीख से ही, और नेक्स्ट मंथ आरओ की वैकेंसी आने वाली है। आइए देखते हैं एपीएस में क्या क्या मांगा है और कैसे इसके फॉर्म को भरने के लिए क्या नया एक ओटीआर की व्यवस्था की गई है। इसमें ओटीआर के थ्रू ही रजिस्ट्रेशन करने हैं सारे। इसमें अगर ओटीआर आपने नहीं किया तो उसके लिए आपको ओटीआर करना, उसके 72 घंटे के बाद ही आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। ये एक नई व्यवस्था उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जोड़ी गई है। आप इसमें देख सकते हैं कि 19/9/2023 से इस फॉर्म को भरने की डेट प्रारंभ हो चुकी है और उसकी लास्ट डेट 19/10/2023 है, और इसकी फीस जमा करने की भी लास्ट डेट 19/10/2023 है। इसकी भी परीक्षा तिथि घोषित नहीं की गई है, जो ही जल्द ही घोषित की जाएगी। इसका नया पाठ्यक्रम आया है, जो पिछले जब 2013 वैकेंसी है तो उससे थोड़ा सा बदलाव किया गया, प्रश्नों की संख्याओं को कम किया गया है बस, और कोई सिलेबस में ज्यादा परिवर्तन किए नहीं गए हैं। इसमें फीस शुल्क न्यूनतम जितनी यूपीपीसीएस के द्वारा रखी जाती थी उतनी ही रखी गई, कोई ज्यादा नहीं रखी गई। इसमें ग्रेजुएशन के लोग कर फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अंतर्गत अपर निजी सचिव सचिवालय, अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, अपर निजी सचिव उत्तर प्रदेश राजद परिषद, ये 3 वैकेंसियां आई हुई हैं, जिसमें सब में योग्यताएं आपका ग्रेजुएशन होना मस्ट जरूरी है। सभी में स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। साथ ही साथ अशुलेखन अर्थात स्टेनोग्राफी की प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए, जो कि 80 शब्द प्रति मिनट की गति की चाहिए। टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट गति की होनी आवश्यक है। कंप्यूटर का ज्ञान बहुत ही जरूरी है। इसमें CCC कोर्स भी मांगा गया है। अगर आपने एनसीसी की हुई है तो उसका सर्टिफिकेट भी इसमें लगा सकते हैं, उसमें कुछ आपको छूट मिल सकती है, जिसमें बी प्रमाण पत्र मांगा गया है। परिशिष्ट 3 में परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम दिया गया है। ये प्रथम चरण का परीक्षा योजना, जिसमें 150 अंक का होगा, समय 3 घंटा होगा, जिसमें समान ज्ञान, समान हिंदी तथा कंप्यूटर ज्ञान के प्रश्न आएंगे, जो कि 50-50 अंक के सभी में डिवाइड किए गए हैं, अर्थात 50-50 क्वेश्चन तीनों पार्ट में आएंगे। इसमें 50-50 अंक बस लिख के छोड़ दिया गया है, प्रश्नों की संख्या नहीं लिखी गई है, क्योंकि पिछली बार भी 100 अंक होते थे तो 100 प्रश्न आते थे, उसी के आधार पर ये माना जाएगा कि 50 अंक है तो 50 क्वेश्चन पर खंड से आएंगे। पहले खंड में समान ज्ञान वस्तुनिष्ठ होना है, दूसरा भाग सामान्य हिंदी वस्तुनिष्ठ होना है 50 अंक, कंप्यूटर ज्ञान वस्तुनिष्ठ 50 अंक, कुल योग 150 अंक का होना है। उपयुक्त प्रथम चरण की परीक्षा के परिणाम के अनुसार 15 गुना अभ्यर्थी जो होंगे उनको सफल घोषित किया जाएगा, तथा उसके तहत द्वितीय चरण की परीक्षा की जाएगी, जिसमें अशुलिपि टेस्ट, कंप्यूटर टेस्ट कराया जाएगा, जो पूर्णांक 100 अंक का होगा, जो 1 घंटा 30 मिनट तक की परीक्षा चलेगी। जिसमें आशुलिपि हिंदी और कंप्यूटर टाइप होगा, जिसमें 75 अंक की आशुलिपि आपकी अर्थात से स्टेनोग्राफी होगी और 25 अंक की आपकी टाइपिंग ली जाएगी। उपयुक्त दोनों चरणों को पास करने के उपरांत जो अभ्यर्थी सफल होंगे उनको तृतीय चरण की परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा, जिसमें 50 अंक की परीक्षा होनी है, जो 1 घंटे का होगा, जिसमें कंप्यूटर का प्रैक्टिकल, कंप्यूटर में आपको की नॉलेज आपकी किस स्तर की है वो जानने की कोशिश करेगा आयोग, जो कि 50 अंक की होगी। आइए इसका डिटेल सिलेबस जानते हैं। चरण 1 के सिलेबस में जो 3 पार्ट में दिए गए हैं उसमें क्या क्या कैसे कैसे आएगा, कि जीएस का क्या सिलेबस है और हिंदी का क्या सिलेबस है। इसमें प्रथम चरण में सामान्य ज्ञान पहला पार्ट आएगा, जो 50 अंक का होगा, इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे। इसमें शब्द संक्षेप, प्रसिद्ध पुस्तकें एवं लेखक, इतिहास का प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा। इसके अलावा विज्ञान, भूगोल उत्तर प्रदेश तथा भारत से संबंधित होगा। इसमें विश्व का भूगोल बिल्कुल भी नहीं आना है। भारत का संविधान, खेल जगत, महत्वपूर्ण नगर स्मारक एवं इमारतें, भारत और उत्तर प्रदेश के संबंध में ही इसमें पूछा जाएगा, विश्व स्तर पे नहीं पूछा जाएगा। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय घटनाएं, मतलब भारत में भी जो घटनाएं हो रही वो भी पूछी जाएंगी, जो विदेशों में भी हो रही हैं अंतरराष्ट्रीय घटनाएं उसमें भी पूछा जाएगा। तो करंट आपको दोनों टॉपिक, सारे टॉपिक पढ़ने हैं। और अंक गणित कक्षा 8 के स्तर की आएगी। इसके बाद खंड बी
सामान्य हिंदी जो 50 अंक का होगा, जिसके अंतर्गत गद्यांश से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें गद्यांश के प्रश्न होंगे था, उसके एक शीर्षक का भी प्रश्न इसमें दिया है, अपठित गद्यांश का शीर्षक भी पूछा जाएगा। दूसरा होगा पत्र एवं कार्यालय विभिन्न पत्रों का आलेखन से संबंधित भी प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जो यूपी ट्रिपल एससी में पिछले वर्षों में पूछे जा रहे थे। अभी इधर आने कुछ प्रश्नों की संख्या उसकी कम कर दी गई है। मुहावरे, लोकोक्तियां तथा उनका प्रयोग, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्यों का शुद्धिकरण, पर्यायवाची तथा विलोम शब्द, शब्दों के अर्थ, हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। ये कक्षा 10 के स्तर का आएगा कि कक्षा 10 के स्तर का ट्रांसलेशन कैसा होता है, उस स्तर के ट्रांसलेशन के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें शब्दों के अर्थ पूछे जाएंगे, ट्रांसलेट नहीं कराएंगे। शब्दों के अर्थ मतलब हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में, अंग्रेजी से हिंदी में उसके अर्थ पूछे जाएंगे, ट्रांसलेशन नहीं रहेगा। ये 5 टॉपिक दिए हुए हैं, जिसके अंतर्गत 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव एक्सेल, पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट प्रिंटर, स्कैनर, माइक्रोफोन, मतलब कंप्यूटर से संबंधित सारी चीजें इसमें पूछी जाएंगी। गूगल इंफॉर्मेशन वेबसाइट से संबंधित नॉलेज, आपकी ईमेलिंग की संबंधित समस्याएं, वर्किंग नॉलेज ऑफ आपका क्या है कंप्यूटर में, वो सब भी पूछा जाएगा। इसमें पूरा पीडीएफ, पावर पॉइंट, पीडीएफ पूछे जाएंगे। फिर इसके बाद जो 15 गुना अभ्यर्थी पास होकर आएंगे, उनके लिए द्वितीय चरण की परीक्षा होगी, जिसमें स्टेनोग्राफी, अशुलिपि हिंदी में कराई जाएगी, और जो कि 80 शब्द प्रति मिनट से होगा। और कंप्यूटर ज्ञान जो टाइपिंग होगी केवल 5 मिनट की कराई जाएगी। और ये जो स्टेनोग्राफी भी होगी, ये भी 5 मिनट की होगी। लिपित्रण हेतु समय 60 मिनट का आपको दिया जाएगा। मतलब इसको लिख के, मतलब जो आपको स्टेनोग्राफी बोली जाएगी उसको आपको टाइप करके इनको दिखाना रहेगा। फिर इसमें जो भी अभ्यर्थी पास होंगे वो थर्ड परीक्षा में जाएंगे, तीसरे चरण की होगी, जिसमें कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, जो आयोग हो सकता है अपने ही कार्यालय में कराए बुला के। ये दिया हुआ है कि रेलवे का रिजर्वेशन कैसे होगा, एयर रिजर्वेशन कैसे होगा, ये सब की कैसे आप प्रिंटिंग कर लेते हैं, फाइल रीडिंग, सेविंग, फाइल का एड्रेस ढूंढ लेते हैं कि नहीं, वर्ड एक्सेल में आपका हाथ साफ है कि नहीं, पावर पॉइंट में आपका काम आता है कि नहीं, मेकिंग पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप बना पाते हैं कि नहीं, फार्मूले एंड कैलकुलेशन, एक्सेल सीट वगैरह तैयार कराने हैं। ये सारे वर्क आपसे वहां पे करा कर देखे जाएंगे। थर्ड स्तर पे जो परीक्षा होनी है इसमें, उसमें ये सब चीजें रहेंगी। फिर इसके बाद आपको इसमें मिलेगी, खासकर नोट कर ध्यान धर लें, जो भी टाइपिंग सीख रहे हो, कुर्ती देव 10 के फॉन्ट के साथ साथ मंगल फॉन्ट का विकल्प भी दिया जाएगा, ये जान लें। और कोई फॉन्ट नहीं दिया जाएगा मंगल का और कुर्तीदेव का। कुर्तीदेव का 10 के फॉन्ट के साथ मंगल का फॉन्ट भी उपलब्ध वहां कराया जाएगा, कि टाइपिंग वाले ये अपना जान जाए कि किस फॉन्ट में वहाँ टाइपिंग होनी है। अभी से अगर टाइपिंग में थोड़ा कमजोर है हिंदी की, तो आप अपनी टाइपिंग अभी से मजबूत कर लें। मिलते हैं ऐसे ही कोई नई वैकेंसी के साथ अगले एपिसोड में। धन्यवाद।